राधे राधे दोस्तों, आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए आज हम बनाते हैं हमारे लड्डू गोपाल के जन्मदिन के अवसर पर कुछ उनकी पसंदीदा चीज़ें। उनमें है पंजीरी, चन्नामृत, लड्डू नारियल के, मटकी वाली मिठाई, गुड़ का पाक, सुठैला और एक चीनी का पाक जो ड्राई फ्रूट से बनेगा। और बिना तुलसी दल के तो भगवान का भोग लगता नहीं है, तो उनमें सबसे ऊपर तुलसी दल। इन सब को रखते हुए चलिए शुरू करते हैं पंजीरी से। तो मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाला है। आप चाहें तो कुछ भी डाल सकते हैं, पर भगवान के लिए बना रही थी तो मैंने इसमें घी का यूज़ किया है। तो उसी घी में मैंने काजू थोड़े से रोस्ट किए हैं, आधी कटोरी के करीब बादाम भी रोस्ट कर लिया है, उनको भी निकाल लेंगे। थोड़ी सी किशमिश और बाद में थोड़े से मखाने, करीब 1 कटोरी मखाने भी रोस्ट किए हैं। उसके बाद थोड़ा कद्दूकस किया हुआ नारियल और 2 चम्मच धनिया, इसको भी रोस्ट करके साइड में निकाल कर रख लेंगे। मिक्सी का एक जार लिया है, उसमें ये खड़े मसाले, खड़े जो ड्राई फ्रूट्स हैं उन सबको थोड़ा सा पीस लेंगे और एक बड़े बोल में निकाल लेंगे। इसमें हम पंजीरी बनाएंगे। उसमें डाला है थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ नारियल, थोड़े भुने हुए खड़े ड्राई फ्रूट्स, 1 बड़ा चम्मच भुना हुआ आटा गेहूं का और चीनी करीब 1 चम्मच बड़ा। इन सबको मिलाकर अच्छे से रेडी कर लेंगे और ये हमारी धनिया पंजीरी बनकर रेडी हो गई है। और इसमें डालेंगे तुलसी दल ऊपर से। अब हम बनाते हैं गुड़ का जो सोंठ वाला होता है सुठैला, वो बनाएंगे। उसके लिए घी गरम किया है, उसमें काजू रोस्ट किए हैं आधी कटोरी मैंने, और गोंद को भी रोस्ट कर लिया है। इसमें बादाम डाला, उसे रोस्ट किया है। अब चिरौंजी, मगज के बीज और किशमिश, इन सबको भी अच्छे से थोड़ा हल्का सा ड्राई रोस्ट नहीं करना है, थोड़ा सा घी डाल के ही करिएगा। और मखाने को भी रोस्ट किया है। अलग से तड़का पैन में थोड़ा सा घी डालकर ये जो पोस्ता दाना होता है उसको भी रोस्ट कर लिया, क्योंकि ये कढ़ाई में करने के बाद फिर निकालने में बड़ी दिक्कत होती, तो मैंने अलग से ही इसको रोस्ट कर लिया है। उसी कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाला है और करीब 2 लड्डू गुड़ डाले हैं, उनको मेल्ट होने तक पकाएंगे। तब तक हम जो ड्राई फ्रूट्स हमने रोस्ट किए हैं उनको देखते हैं, क्योंकि हमको ये 2 जगह करना है। हाफ से हम चीनी का पाक बनाएंगे, हाफ से हम गुड़ का पाक बनाएंगे। तो हाफ को हम लेकर अच्छे से पीस लेते हैं दरदरा सा, जो हम चीनी के पाक में यूज़ करेंगे। इस तरह से हमने कर लिया है। अब हाफ जो है उसको हम इस गुड़ वाले पाक में डाल देंगे और ये जो गोंद हमने फ्राई की थी उसको अच्छे से थोड़ा सा कूट लेंगे और सारा मसाला गुड़ में डालकर 1-1.5 चम्मच, जितनी भी आपको डालनी है सौंठ डालिएगा, इसमें ज़रूर बहुत अच्छा स्वाद आता है इससे। और कद्दूकस किया हुआ नारियल और 1 चम्मच पोस्ता दाना घी के साथ इस तरह से डालकर मिला देंगे। हमारा गुड़ का पाक बिल्कुल बढ़िया से रेडी है। इसको थाली में फैला दीजिए, ठंडा होने दीजिए। एक कढ़ाई लिया, उसमें 1 कप पानी और 1 से 1.5 कप चीनी डालकर अच्छे से उसका पाक तैयार करेंगे, एक तार की चाशनी वाला। और ये जो ग्राइंड किया हुआ ड्राई फ्रूट्स था वो डाल दिया है और इसमें कद्दूकस किया हुआ नारियल, पोस्ता दाना वो भी डाल देंगे और थोड़ी सी ऊपर से चिरौंजी, थोड़ा सा काजू और भुने हुए थोड़े से मसाले, जिससे कि क्योंकि जो ग्राइंड किया था सब बिल्कुल पिस गया था, तो इसलिए थोड़ा सा क्रंचीनेस लाने के लिए थोड़ा सा खड़ा मसाला हमने भून कर डाला है ड्राई फ्रूट्स। तो ये भी रेडी है, इसको भी फैला देते हैं। अब चलिए बनाते हैं एक मिठाई बढ़िया सी। तो उसके लिए मैंने लैया ली है, लैया को पीस लिया है। 1 कटोरी लैया थी, उसमें डालेंगे 4 चम्मच मिल्क पाउडर और 1 चम्मच भरा चीनी और 1 बड़ा चम्मच इसमें फ्रेश मलाई डालकर इसको अच्छे से आटे की तरह बिल्कुल गूंद लेंगे। और एक हिस्से में थोड़ा सा कलर मिलाकर उसके इस तरह से पेड़े बनाकर उसके अंदर वाइट वाला पार्ट रख के थोड़ा सा इसको मटकी का शेप देते हुए ऊपर से जैसे माखन रखा हुआ होता कुछ इस तरह से इसको तैयार कर लेंगे। ये भी रेडी है। अब चलिए बनाते हैं भगवान का फेवरेट पंचामृत, जिसको हम चरणामृत भी बोलते हैं। दही लिया है, उसमें डाला है दूध, चीनी और शहद,
क्योंकि पंचामृत में ये सब चीज़ें पड़ती हैं। और किशमिश, चिरौंजी और बाकी के ड्राई फ्रूट्स जो हैं, मखाने, काजू, बादाम, जो भी आपको डालना है वो सब डाल सकते हैं। और पिस्ता ऊपर से डाला है। ये भी हमारा रेडी है। चलिए अब एक लड्डू और बना लेते हैं क्विकली। तो मैंने लिया है इसमें नारियल का बुरादा। वैसे नारियल कद्दूकस के लिया था और उसमें मिलाई थी मैंने थोड़ी सी मिश्री। तो उस दोनों को पीस करके ले लिया है। उसमें डाला है वनीला पाउडर, मिल्क पाउडर, सॉरी वनीला एसेंस और मिल्क पाउडर। 4 चम्मच के करीब मिल्क पाउडर डाला है उस मिक्स में। और डाला है ये कलर आप चाहें तो डालें, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। और इस सब को हम फ्रेश मलाई के साथ तैयार करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, बिल्कुल लड्डू की तरह इसका डो तैयार करेंगे। इस तरह से ये तैयार हो गया है। हथेलियों में घी लगा करके इसके बढ़िया से लड्डू बड़े इजीली बन जाते हैं, बिना गैस जलाए, बिना मावा और बिना चाशनी के ये बनते हैं, बट बनते बहुत टेस्टी हैं। ये लड्डू बन गए हैं। तो अब हम एक प्लेट में थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट लेंगे और इन लड्डुओं को एक एक करके उसमें कोट कर देंगे। इस तरह से ये कोट हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं बनने के बाद। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, बिल्कुल बाजार जैसा। तो इस तरह से आप अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाइए, उनका जन्मदिन मनाइए। और आप कैसे मनाते हैं, कैसे सेलिब्रेट करते हैं जन्माष्टमी, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मेरे यहाँ तो सभी लोग मिलकर पूजा करते हैं। तो आपके यहाँ कैसे इसको सेलिब्रेट करते हैं और आपको इसमें से कौन सी मिठाई अच्छी लगी, ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। और इसी तरह की कुछ वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहिए। आगे भी मैं ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। और देखिए हमारे लड्डू कितने बढ़िया बने हैं। तो इसको देखकर तो भगवान रुकने वाले ही नहीं हैं, बिल्कुल आकर तुरंत भोग लगाएंगे। और देखिए हमारी थाली तैयार है भोग के लिए। सारे तुलसी दल, हर चीज़ में तुलसी दल रखा हुआ है। और ये गुड़ का पाक है, चीनी का पाक है और ये सब चीज़ें हैं। तो ये बनाकर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।